हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। हाँ, यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसी चल रही है सभी बच्चों की पढ़ाई? सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते। ओके ओके ओके। हम्म। अच्छा अच्छा देव, तो कल, अच्छा कल ऑर्गेनिक की क्लास तुमने वाईटी पे की थी। ओके, तो देव बेटा सब समझ में आया था ऑर्गेनिक की क्लास में? ऑर्गेनिक की सीट में यार अभी क्या है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसको मैं एक दो क्वेश्चन है जिनके आंसर की नहीं है, तो उनको सॉल्व करके आंसर की अभी लगा दूंगा, तो दोपहर तक वो कर दूंगा टेलीग्राम पे अपलोड। मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो, बस आपको करना क्या है, आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है ना। आप कंटिन्यूअस रेगुलर रहो बस। यदि आप इतना करोगे तो आपको बस सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करा दूंगा। तो आज फिर 5 बजे है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आज फिर 5 बजे होगी, 5 बजे लाइव क्लास होगी, है ना। हम्म, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी। आज हम लोग यूट्यूब पर जो 5 बजे क्लास होगी उसमें आईयूपीएसी करेंगे। पहले आपको पढ़ाऊंगा डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइब्रिडाइजेशन और फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इतनी चीजें पढ़ाऊंगा, 4 हेडिंग। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग ये करेंगे। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस क्या है? जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस, संडे टेस्ट का सिलेबस जो संडे को होता है ना, उसका टेस्ट का सिलेबस क्या है? कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है ना। हाँ, यस यस। नीट एडवांस बुक दत्ता बेटा सबकी पहुंच रही है, आपकी भी पहुंच जाएगी 2-3 दिन में। sp2 sp3 क्या होता है सर, आपने अभी यूट्यूब पर नहीं बताया, बताऊंगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नीट एडवांस की बुक सभी लोगों के पास पहुंच रही है, तो आपके पास भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अमेजॉन में सिंगल बुक 500 रुपए की है। तो उज्जवल, तुम सिंगल बुक क्यों ले रहे हो? सिंगल बुक ले क्यों रहे हो? कम 4 बुक का काम बोलो ना। जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। हम्म, यस। चलो आओ, अच्छा पढ़ाते हैं। सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी हो जाओ। आज देखो हम लोग पीएच ऑफ सोल्यूशन पढ़ाएंगे, पीएच ऑफ सोल्यूशन। सब लोग रेडी हो जाओ, लास्ट क्लास के लेक्चर का टेस्ट होने वाला है, लास्ट लेक्चर का टेस्ट, लास्ट लेक्चर का टेस्ट। आप लोग रेडी हो जाइए, लास्ट लेक्चर का टेस्ट लेते हैं, लास्ट लेक्चर का टेस्ट। यस। ओ कश्यप, थैंक यू बेटा। चलो आ जाओ फिर, लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूं, वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, सब सब बच्चे चेक करें, वॉइस क्रैक हो रही है।
तो आप लोग एक काम करिए, पहला क्वेश्चन करिए, तब तक वॉइस सही करता हूं। टीएसडी नंबर 1, आंसर बताओ, आंसर बताइए सब लोग। टीएसडी नंबर 1 आंसर बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आपसे पूछा गया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किन किन बातों पर डिपेंड करता है बताइए। टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे, कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड ओ एच एन पे, ऑल करेक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है बताओ, कल पढ़ाया है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। Kw only depend upon temperature, depend upon temperature, only depend upon temperature। TSD नंबर 2 बताइए, TSD नंबर 2, TSD नंबर 2, the hydrogen ion concentration of a 10 की पावर -8 m at 290 K temperature, Kelvin temperature in water, what is the value of Kw? What is the value of Kw? आपको एच एन कंसंट्रेशन दिया है 290 केल्विन पर, Kw पूछ रहा है, Kw पूछ रहा है, बताओ भाई। यस 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 यस, सही से बताओ सब लोग, सही से बताओ। सही से बताइए। 10 की पावर -16, क्यों? क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन, Kw का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। जितना कंसंट्रेशन एच आयन का होगा उतना ही कंसंट्रेशन ओ एच आयन का होगा। तो वैल्यू कितनी हुई ये देखो, वैल्यू कितनी हुई ये देखिए। अब सारे बच्चे बताएं कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है, दो में से किसके कितने सही है, दो में से किसके कितने सही है, दो में से किसके कितने सही है? बताओ। वेरी गुड, दो 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 दो। ओके ओके ओके। बुक आ गई, अच्छा वेरी गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। कल मैंने कहां तक पढ़ाया था, कोई बता सकता है? कल की लास्ट क्लास क्या थी, कोई बता सकता है? मैं भूल गया हूं। कल लास्ट हेडिंग हमने क्या पढ़ाई थी? Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ाया था ना। हाँ, Kw इक्वल टू Ka ऑफ एसिड इंटू Kb। यस। अब उसके बाद की बात पढ़ाता हूं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है pH ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ सोल्यूशन। अब जरा समझो pH ऑफ सोल्यूशन क्या होता है ये बताता हूं। किसी सोल्यूशन का pH क्या होता है? तो सबसे पहले बताओ pH क्या होता है? pH ये देखो, तो देखो न्यूमेरिकली pH क्या होता है? -log HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। pH क्या होता है? -log HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। pH क्या होता है?
माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये देखो, अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ऐसे भी लिख सकते हो। ये जब माइनस साइन हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन ऐसे, HN कंसंट्रेशन की पावर -1 सोल्यूशन। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो बच्चों, माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सब लोग जल्दी से बताओ पहले। यस, लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब आप गौर से देखो, इस तरह से लिख सकते हैं। तो किसी ने कहा यार पीएच ऑफ सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बताओगे? तो भाई पीएच ऑफ सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बताओगे? तो जो ये मैथमेटिक फॉर्म लिखा है, जो ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है वही बोल दो। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ HN। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये जो लिखा है ना, इसको लैंग्वेज में लिख दो। जो ये लिखा है उसको लैंग्वेज में लिख दो। तो क्या लिखोगे? pH of solution is equal to negative logarithmic concentration of HN of solution। ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन की डिफिनीशन है। भाई आप लोग बातें नहीं करो यार, नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा क्लास लेने में। सबसे पहले बातें बंद करो। हाँ हर्षा, आपकी जयपुर में बुक आ रही है नहीं आ रही है उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको पढ़ते कैसे? जो ये फार्मूले के फॉर्म में लिखा है इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। फार्मूले को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो तो डिफिनीशन हो गई, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथमिक HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब गौर से सारे बच्चे सुनते जाइएगा, है ना? गौर से सारे बच्चे सुनते जाइएगा, ठीक है? देखिए बच्चों, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ये देखो, इस कंटेनर में मैंने मान लो कोई एसिड डाला, HA हमारा कोई एसिड है। आप चाहो तो HCl भी मान सकते हो, दिक्कत आ रही हो तो HCl ले लो, ये लो। अब ये क्या बना? ये बना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब है वाटर है और HCl है। इसका मतलब यही तो हुआ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब क्या है? कि वाटर है और HCl है। आपका फार्मूला क्या लिखा है जरा पढ़ो, pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सारे बच्चे मुझे बताएं सॉल्यूशन क्या है? HCl है। सॉल्यूशन क्या है? वाटर है या वाटर प्लस HCl मिलके सॉल्यूशन हो रहा है? बताइए, वाटर प्लस HCl मिलके सॉल्यूशन हो रहा है कि सिर्फ HCl सॉल्यूशन है, सिर्फ वाटर सॉल्यूशन है? तो वाटर प्लस HCl का मिक्सचर सॉल्यूशन है ना। आपने यहां लिखा है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो दो चीजें हैं, तो वाटर भी HN इशू करता है, आपको पता है वाटर भी क्या करता है? HN इशू करता है, और एसिड भी HN इशू करता है।
तो इसका मतलब एच आयन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, एच आयन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एच आयन ऑफ सॉल्यूशन में एच आयन वाटर के भी होंगे और एच आयन एसिड के भी होंगे। तो ये जो फार्मूला लिखा है रियलिटी में ये ऐसे आ जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस लॉग, गौर से देखो, एच आयन ऑफ एसिड प्लस एच आयन ऑफ वाटर, इन दोनों का सम होगा। होगा कि नहीं होगा? जो फार्मूला आप बुकों में देखते हो वो कुछ अलग तरीके से लिखा होता है। आपको क्या है, आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हो। फार्मूला बुकों में लिखा होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। बुक में फार्मूला क्या लिखा होता है? pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ये लिखा होता है। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है और टीचर भी ऐसा ही लिख देते हैं। इससे लगता है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन है, इसका मतलब एच आयन ऑफ एसिड लिखना है, जबकि वो एच आयन ऑफ एसिड नहीं है, वो है एच आयन ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको भी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एच आयन ऑफ एसिड प्लस एच आयन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का एच आयन फिक्स है। आप सबको पता है कि वाटर का जो एच आयन होता है उसकी वैल्यू फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर का जो एच आयन होता है उसकी वैल्यू फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी? 10 की पावर -7। तो देखो ये फार्मूला है pH का, pH का ये फार्मूला है रियल फार्मूला। रियल फार्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कौन होगा? एसिड होगा और वाटर होगा, और वाटर का एच आयन फिक्स होता है 10 की पावर -7, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला बना। तो कभी भी आप ये फार्मूला मत याद रखिएगा, बुकों में ये लिखा है, टीचर भी ये पढ़ाते हैं, मगर ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। इससे क्या होता है, बच्चा बेचारा कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है एच आयन ऑफ एसिड इस फार्मूले में डाल रहे हैं। इस फार्मूले में देख के उसको क्या लगता है कि यहां पे एच आयन ऑफ एसिड डाल रहे हैं, रियलिटी में एच आयन ऑफ सॉल्यूशन डाल रहे हैं। और सॉल्यूशन जो है एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर है। ये देखो, इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छा, इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो अब मैं धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाता हूं, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाता हूं। अब गौर से समझो, अब गौर से सभी बच्चे समझे। देखो, अब गौर समझना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एप्रोक्सीमेशन लेते हैं, एप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अब वो क्या एप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जरा गौर से समझो। देखिए, यदि एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 मोलर से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर है, तो हम एप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं, जरा गौर सुनो। तो हम इस फार्मूले को
इस फार्मूले को ऐसे यूज कर लेते हैं जैसे हमारी कैलकुलेशन बच जाए। फार्मूला क्या है? HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन लगाकर ये यूज कर लेते हैं। HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वाटर के HN को छोड़ देते हैं। हमने क्या किया है? हमने ये ले लिया है, वाटर के HN को निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। ये देखो, ये किया है। मगर ये कब करोगे? जब HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से, जब HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से क्या हो? बड़ा हो, तब हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। मान लो कोई बच्चा ये अप्रोक्सीमेशन लेना भूल जाए तो उसका आंसर और ज्यादा एक्यूरेट आएगा, और ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ये तो कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम करते हैं, ये तो कैलकुलेशन को बचाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है। हम कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये करते हैं, ये ऐसा लगाते हैं कि हाँ भाई कैलकुलेशन को बचाई जा सके। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यदि कैलकुलेशन बचानी है तो कैसे बचानी है। यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेकर ऐसा कर सकते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेकर ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? इतनी बात क्लियर है सबको कि कब अप्रोक्सीमेशन लेना है, कब नहीं लेना है। साथ साथ में मैं CHD भी लिखता जा रहा हूं, साथ साथ में मैं CHD भी लिखता जा रहा हूं। देखो बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसका CHD देखो, मैंने पढ़ाया pH इक्वल टू होता है -log HN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस HN कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो ऐसे लिखा जाता है -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, ये लिखा जाता है। ये पीएच का फार्मूला होता है। फिर मैंने आपको बताया, ठीक है, केस बनाकर, क्या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? यदि HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 मोलर से ज्यादा है तो हम pH ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, तो हम pH ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं और वाटर का pH छोड़ सकते हैं, वाटर के pH को छोड़ सकते हैं, वाटर के HN को छोड़ सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। मगर ये अप्रोक्सीमेशन कब लेते हैं? जब HN ऑफ एसिड की वैल्यू, जब HN ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी हो, जब HN ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी हो, छोटी नहीं बड़ी हो, तब हम लेते हैं। ठीक है, डिट्टो इसी तरह से पीओएच का होता है।
POH ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब माइनस लॉग OH आयन ऑफ बेस प्लस OH आयन ऑफ वाटर। क्यों? पानी में OH आयन भी होता है। माइनस लॉग OH आयन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7। क्यों? पानी में OH आयन भी क्या है? 10 की पावर -7 है। तो जैसा pH वैसा POH। POH ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में बेस भी है और वाटर भी है, और वाटर के पास OH आयन भी होते हैं। OH आयन ऑफ बेस प्लस OH आयन ऑफ वाटर, और वाटर के OH आयन कितने होंगे? 10 की पावर -7। यहां पर भी हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? वो अप्रोक्सीमेशन क्या है बच्चों? यदि OH आयन और बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 मोलर से ज्यादा है, तो आप वाटर के H आयन को छोड़ सकते हो। तो आप वाटर के OH आयन को छोड़ सकते हो, और फार्मूला ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। आपने क्या किया है? वाटर के OH आयन को निगलेक्ट कर दिया है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। मगर ये तभी कर सकते हो जब OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो? 10 की पावर -6 से ज्यादा हो। ये कब कर सकते हो? जब OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से ज्यादा हो। इसी तरह से जब H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से ज्यादा हो, तब आप वाटर के H आयन और OH आयन छोड़ सकते हो। सर प्लीज डू नॉट राइट इन हिंदी प्लीज। आई एम साउथ इंडिया इन कर्नाटका, राइट इन इंग्लिश एंड कैन नॉट रीड इन हिंदी। ओके, विनोद कह रहा है कि सर हिंदी में मत लिखा करो। ओके ठीक है, हिंदी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हिंदी वो रीड नहीं कर पाता है तो इंग्लिश में लिख दिया करेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे एक बच्चा कह रहा है सर ये इंग्लिश बैच है, इंग्लिश बैच है। तो इंग्लिश बैच है तो बोल तो हिंदी में रहा हूं यार, लिख इंग्लिश में दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दूंगा, दोनों लिख दूंगा यार, दोनों लिख दिया करूंगा। आप बिल्कुल परेशान हो। ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं पहले ये बताओ। मैं तो हिंदी में इसलिए लिख देता हूं जैसे आपको समझ में ज्यादा है, क्योंकि वो डेली बोलचाल की भाषा है ना, तो बोलचाल की भाषा की वजह से थोड़ा सा जल्दी हिट करती है, मतलब यहां पे अच्छे से लगती है। मगर हाँ, कर्नाटक में हिंदी कम बोली जाती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम हिंदी इंग्लिश उर्दू सब में लिख देंगे। अब उर्दू आती नहीं तो उसमें भी लिख देता है ना, लैंग्वेज का अभाव है, मुझे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आती है। तो चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, गौर से समझो। देखो KW इन टर्म ऑफ pH एंड POH। अब इसको जरा देखो, देखिए बच्चों, हमें पता है KW इक्वल टू होता है H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आपने लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया
तो log m इंटू n, तो log m प्लस log n, दोनों तरफ log ले लिया। अब पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे हो गया। ये देखो, अब इस फार्मूले को बोला क्या जाता है, जरा देखो, माइनस लॉग के डब्ल्यू को बोला जाता है पी के डब्ल्यू। इसको आप जानते ही हो क्या बोला जाता है, पीएच। इसको आप जानते ही हो क्या बोला जाता है, पीओएच। माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन पीएच, माइनस लॉग ओएच एन कंसंट्रेशन पीओएच। तो ये देखो फार्मूला आ गया, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है पी के डब्ल्यू। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है पी के डब्ल्यू। ये देखो, अब यदि हम पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू होता है, अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू डाल दे तो देखो, यहां वैल्यू डाल दो तो माइनस लॉग, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, ये देखो 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 कितने पर होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये देखो आ गया पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू, इसको आगे लाओ तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 14। ये देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्योंकि तुमने पीएच की वैल्यू कितनी डाली है, क्योंकि तुमने केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी डाली है, 10 की पावर माइनस 14 डाली है। तो देखो ये एक फार्मूला निकल के आ गया कि पीएच प्लस पीओएच का सम 14 के बराबर होगा किसी सॉल्यूशन के। जैसे ये सॉल्यूशन है, ये देखो, अब इस सॉल्यूशन का पीएच, ये इस सॉल्यूशन का पीएच और इसी सॉल्यूशन का पीओएच का जो सम होगा वो 14 के बराबर होगा। आप ये कह रहे हो इसी सॉल्यूशन का पीएच, इसी सॉल्यूशन का पीओएच का सम 14 के बराबर होगा। आप ये बात कह रहे हो, बात समझ पाए? इसी सॉल्यूशन का पीएच, इसी सॉल्यूशन का पीओएच का सम 14 के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखो जरा बच्चों, इस चीज को हम सीएचडी में लिख लेते हैं, इस चीज को हम सीएचडी में लिख लेते हैं। हमारे सीएचडी कहां चल रहे हैं, यहां पे चल रहे हैं। अब अगले पेज पे सीएचडी लाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। देखो सीएचडी आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा एक फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू बराबर 14। ये देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पी के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू। ऐसे पी के डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो उसी सॉल्यूशन का पीएच, उसी सॉल्यूशन का पीओएच का सम 14 के बराबर होता है। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, गौर से देखो। यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या क्या होगा, यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच, गौर से देखिए, पीएच जो है वो 10 की पावर माइनस 6 से छोटा होगा। यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, 10 की पावर माइनस 6 से छोटा।
अब pH 10 की पावर -6 से छोटा होगा तो HN 10 की पावर -6 से -7 से बड़ा होगा। यदि pH, सॉरी यार, यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा। फिर समझो, सॉरी, यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा और HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि pH और HN कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये देखो, pH और HN कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये देखो, यदि ये 7 से छोटा होगा तो ये वैल्यू 10 की पावर -7 से बड़ी होगी। तो यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा, HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा होगा। अब बताओ, यदि ये वैल्यू 7 से छोटी है तो ये वैल्यू 7 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि टोटल सम कितना है 14। यदि ये 7 से छोटा है तो ये 7 से बड़ा आएगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 14। तो यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो POH की वैल्यू 7 से बड़ी आएगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? स्पैम मत करो। देखो, pH 7 से छोटा होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, pH 7 से छोटा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और pH 7 से छोटा होगा तो HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ा होगा। किसी ने कहा कैसे? तो देखो, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। HN कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होता है, गौर से देखो, एंटीलॉग लो, इस जगह पे एंटीलॉग लो तो माइनस यहां आ गया, एंटीलॉग लोगे तो ये वैल्यू 10 की पावर में चली जाएगी। ये होता है HN कंसंट्रेशन। देख लो, इसका एंटीलॉग लो। अरे ऐसे करोगे ना, ये देखो, मैं इसको इधर ले आया माइनस साइन को, अब एंटीलॉग ले लिया तो यहां बेस क्या है 10, बेस 10 होने की वजह से ये 10 की बेस में चला गया और ये HN आ गया। तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -pH। अब देखो, ये 7 से छोटा है तो यहां 7 से छोटी वैल्यू रखोगे, और 7 से छोटी वैल्यू रखने का मतलब HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा। तो यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा, HN कंसंट्रेशन 7 से बड़ा होगा, ठीक है, POH 7 से बड़ा होगा। यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा, POH 7 से बड़ा होगा, HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ा होगा। अब मान लो कोई सॉल्यूशन यदि बेसिक है तो क्या कंडीशन है? देखो, बेसिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए यदि कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो pH 7 से बड़ा होगा। अब pH 7 से बड़ा होगा तो HN कंसंट्रेशन चेक करो, pH 7 से बड़ा होगा तो HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा होगा, और POH 7 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सम कितना है 14, तो ये 7 से बड़ा है तो ये 7 से छोटा होगा, और OHN कंसंट्रेशन फिर कितना होगा 10 की पावर -7 से बड़ा। क्यों? क्योंकि OHN कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा 10 की पावर -POH। तो ये 7 से बड़ा है तो इसका मतलब POH की वैल्यू क्या है 7 से छोटी। तो जब 7 से छोटी वैल्यू रखोगे तो 10 की पावर -5 रख दिया तो वो 10 की पावर -7 से बड़ा हो जाएगा ना, निगेटिव पावर है। तो यदि कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या क्या कंडीशन है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या क्या कंडीशन है, गौर से मेरी बातें सुनो और बताओ। यदि सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा, POH 7 से बड़ा होगा। यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से छोटा होगा, POH 7 से बड़ा होगा।
और HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻7 से बड़ी होगी। कोई सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से बड़ा होगा, पीओएच 7 से छोटा होगा। ठीक है, अब इस पर मैं एक पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर हम धीरे धीरे पढ़ाई भी करेंगे और समझेंगे भी। देखो, सेलेक्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ, सेलेक्ट करेक्ट कंडीशन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन सही है? पीएच 7 से छोटा, पीओएच 7 से बड़ा, HN कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा, डी ऑल। बताओ बताओ भाई, सारे बच्चे आंसर दें। यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या क्या कंडीशन होती है? यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच 7 से छोटा होगा, पीओएच 7 से बड़ा होगा, और यदि पीएच 7 से छोटा है तो HN कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से बड़ा होगा। क्लियर है? जल्दी बताओ सब लोग आंसर। कौन सा आंसर होगा? ए, बी, डी या फिर डॉक्टर साहब? तो सुनो डॉक्टर, ये आएगा हमारे फ्यूचर डॉक्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस। तो ये देखो बच्चों, अब बच्चों हेडिंग डाल दो। अब हेडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहली हेडिंग है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालोगे? देखो, तो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। वो क्या है? 100% आयोनाइज होते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं। पीएच जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% आयोनाइज होता है। 100% आयोनाइज। तो जब वो 100% आयोनाइज होगा तो गौर से देखो, तब हम एरो लगाते हैं। 100% आयोनाइज होने पर एरो लगाते हो तो ये ऐसे आएगा, ऐसे। यदि इसके, गौर से देखो, यदि इसके 100 मॉलिक्यूल है T = 0 पर, तो पानी में डालने पर ये पूरा का पूरा बेक हुआ। इसके 100 मॉलिक्यूल है तो इसके भी कितने आएंगे? 100 मॉलिक्यूल आएंगे, इसके भी 100 मॉलिक्यूल आएंगे। चेक करो, है? मान लो एसिड ये है, ये देखो, अब करो। यदि इसके 100 मॉलिक्यूल है तो देखो क्या आ रहा है, ये 0 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कितना आएगा? 200, मतलब 100 × 2, और ये कितना आएगा? 100। देखो, जब इसका एक ब्रेक होता है तो इसके 2 फॉर्म होते हैं। चेक करो, तो जब 100 ब्रेक होंगे तो 200 फॉर्म होंगे, है? चेक करिए। तो यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो 100% आयोनाइज होगा। अब जरा गौर से समझिए, सपोज करो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कंसंट्रेशन m है, m, और एसिड कौन है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कंसंट्रेशन है MHXA,
अब बताओ फार्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रखना है या कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन ऑफ सोल्यूशन रखना है? सारे बच्चे बताएं, पीएच के फार्मूले में क्या रखना होता है? पीएच के फार्मूले में क्या रखना होता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रखना होता है या कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन रखना होता है? सारे बच्चे बताएं। कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन रखना होता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन ऑफ एसिड कितना होगा? जरा गौर से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन ऑफ एसिड कितना होगा? ये देखो, प्रफिक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगा? मोलरिटी ऑफ एसिड, मोलरिटी ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि फार्मूले में हमें एचाइन का कंसंट्रेशन रखना है, एसिड का नहीं रखना है। ये देखो, एसिड के 100 है तो एचाइन के 200 है, यही चीज का तो मल्टीप्लाई है। चेक करो, चेक करो। यदि मान लो हमें एसिड का कंसंट्रेशन दिया है तो हम 2 मिनट के अंदर एचाइन कंसंट्रेशन निकाल देंगे, 1 सेकंड के अंदर। 10⁻³ मोलर H2SO4, तो ये कंसंट्रेशन किसका है? H2SO4 का है। तो एचाइन का कंसंट्रेशन कितना आएगा? ये कंसंट्रेशन किसका दिया है? कहा गया है कि 10⁻³ मोलर H2SO4 है, तो एचाइन कितना होगा? 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये देखो, एचाइन इतना होगा, एचाइन इतना होगा। ये देखो, अब मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये। अब बताओ एचाइन कितना होगा? तो एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना होगा? 3 इंटू 10⁻³ है, क्योंकि फार्मूले में एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रखना है, एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रखना है, एसिड का कंसंट्रेशन नहीं रखना है, एचाइन का कंसंट्रेशन रखना है। और ये जो होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन क्या आएगा? ये आएगा जी। अब क्वेश्चन निकालते हैं, गौर से देखिए। अच्छा, क्वेश्चन निकालने से पहले मैं आपको कुछ और वैल्यू बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, गौर समझिए, कुछ वैल्यू बता देता हूं, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। log2 की वैल्यू हमेशा पुट करिए 0.3, log3 की वैल्यू हमेशा पुट करिएगा 0.48, log5 की वैल्यू हमेशा पुट करिएगा 0.7, log7 की वैल्यू हमेशा पुट करिएगा 0.84, log9 की वैल्यू log9 की वैल्यू हमेशा पुट करिए इतनी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 8 दूनी 16 और 9, ये पुट करिए ऐसे। यही वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक है। log10 की वैल्यू 1। जो जो फार्मूले यूज होने हैं वो मैं सारे लिख दे रहा हूं। log2 की वैल्यू पुट करिएगा कितनी? 0.3 ऐसे। log11 की वैल्यू की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। अरे log4 की वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, पागल हो क्या यार? log4 को ऐसे नहीं लिख पाओगे। log2 की पावर 2 मतलब 0.6, log2 की वैल्यू 0.3 है तो 0.6 आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब गौर से देखो, यदि कहीं ऐसा लिखा है, गौर से देखिए सब लोग, यदि कोई वैल्यू ऐसे लिखी है तो डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, इसका लॉग का सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन बार बार आएगी।
ये इक्वेशन बार बार आएगी, बार बार हमारा पीएच कुछ इस तरह से आएगा। देखो हमारा पीएच बार बार कुछ इस तरह से आएगा। मैंने पीएच इक्वल टू ये निकाल लिया, अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका तो ये है, log m इंटू एन। तो आपने ये सॉल्व किया log m इंटू एन, तो पहले आपने ये लिखा, ये देखो ये, फिर आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया, फिर आप 10 की पावर 6 को आगे लाए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 डाली तो ये 6 हो गया। फिर आपने इसको रीअरेंज किया तो ये ऐसे आ गया। तो हर बार इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यदि कोई वैल्यू ऐसी लिखी है तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन से बचने का रास्ता मैं बताता हूं कि डायरेक्ट ये लिख जाएगा, डायरेक्ट ये देखो कैसे, सब लोग देखना। इस टाइप के अरेंजमेंट का सॉल्यूशन ये होता है, जैसे ऐसे लिखा है तो देखो क्या होता है, यहां जो पावर है उसको लिखो, यहां जो पावर है उसको लिखो, और यहां से लेके यहां तक लिख दो। इसका सॉल्यूशन ये आएगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या, टाइम बचेगा आपका, टाइम का गेम है। ये पावर लिखी और यहां से लेके यहां तक लिख दिया, चेक करो। पावर लिखी, देखिए पावर क्या है 6, पावर लिखी और यहां से लेके यहां तक लिख दिया। देखो आपने क्या लिखा, पावर लिखा और यहां से लेके यहां तक लिख दिया। अब आप चेक करो, यही आंसर आया है, देखो है। तो एक लाइन में आप ये लिख दोगे। log 3.5 की वैल्यू बाद में डाल लेंगे, अभी मैं आपको जो लिखना सिखा रहा हूं वो सीखो। तो इतनी कैलकुलेशन बार बार हमारी बच जाएगी, 3-4 लाइन की, 3-4 लाइन की बार बार कैलकुलेशन बच जाएगी। जरा गौर से देख लेना, पावर माइनस में है, पावर माइनस में, यहां माइनस है, मगर हमें सिर्फ पावर लिखनी है जेड, और यहां माइनस से लेके यहां तक की वैल्यू लिखनी है, इतनी वैल्यू लिखनी है। ये देखो, अब पावर हमेशा माइनस में ही आएगी, आप टेंशन न लो। तो इनकी वैल्यू याद रखो और ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इनकी वैल्यू याद रखो और ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रख लोगे तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो एक एक करके मैं क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं, ठीक है। ए नंबर का क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है पीएच, 10 की पावर -3 मोलर HCl का पीएच निकालना है। ये देखो, अब 10 की पावर -3 मोलर HCl का पीएच निकालना है। अब कैसे निकालोगे, मैं पूरा क्वेश्चन बना दूं? तो अब कैसे करोगे, आपको पता है कि पीएच का फार्मूला है -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। आप वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा जो बुक में लगे हैं या आपको पढ़ाए गए हैं। फिर से सुनो, वो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे जो बुक में लिखा है, जो आपको पढ़ाया गया है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यूज करोगे, क्योंकि तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही पढ़े हैं जो बुक में लिखे हैं। और मेरा मानना है कि बुकों में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक दिया गया है, ऐसा नहीं कि वो गलत लिखे हैं, वो सही लिखे हैं, मगर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छे से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ते समय उन चीजों में कंफ्यूज रहता है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लिखोगे। हमारा फार्मूला पीएच का क्या है, पीएच इक्वल टू -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। अब एसिड का कंसंट्रेशन निकालो,
तो HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू कितनी आई, यहां पे कितना लिखा है 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ गया। अब आप चेक करो इसकी वैल्यू जो है 10 की पावर -6 से ज्यादा है। यदि HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से ज्यादा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। इसका मतलब आप इस चीज को, पहली बार है मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, ये लिख सकते हो ऐसे। आप वाटर के HN छोड़ सकते हो। तो अब हमारा फार्मूला हो गया ये ऐसा, और HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू आपको पता है ये। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, और log 10 की वैल्यू ये, आंसर कितना आया 3, आंसर कितना आया 3। आपका भी 3 आया, मेरा भी 3 आया। आपको लग रहा होगा सर आपने इतना सारा क्यों किया, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना सारा इसलिए किया कि तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, नहीं तो क्या होगा, अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करूंगा ना तो लटक जाओगे, गलत सलत आंसर निकाल दोगे, हाय तो मचा दोगे, हाँ मुझे नहीं समझ में आता है, अरे यार आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ है। आयनिक इक्विलिब्रियम टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, तुम बुक के हिसाब से मत चलो, जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसके हिसाब से मत चलो, नहीं तो गलत तो आंसर निकालोगे ही निकालोगे। अभी देखना एक एक करके मैं अभी रुनाना चालू करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट पे ही टिका रहूंगा। अब देखो एक फिर क्वेश्चन, आपको इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, निकालो भाई। अगला क्वेश्चन 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका पीएच निकालना है। अब कैसे निकालोगे, हमारे पीएच का फार्मूला, अब देखो मैं धीरे धीरे डायरेक्ट करना शुरू करूंगा, अभी मैं फार्मूला भी लिखता हूं, सब कुछ लिखता हूं, फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे डायरेक्ट पे आऊंगा, जैसे जैसे आप चीजों को थोड़ा समझने लगोगे। हमारे पीएच का फार्मूला ये है, pH इक्वल टू -log HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। अब HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आया, यहां कितना लिखा है 2, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड तो हमारा इतना आया। अब ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, यदि ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो पीएच का फार्मूला ये हो गया। मैंने वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ दिया, अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करता जा रहा हूं, ये देखो अब मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी, अब मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी, सीधा वर्बली कंपेयर करा दिया, आगे चल के ये लाइन भी नहीं लिखूंगा। अब फार्मूला तो याद है, डायरेक्ट डालना शुरू कर दूंगा। HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 है, जो 10 की पावर -6 से बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए वाटर का HN कंसंट्रेशन निगलेक्ट कर दिया। अब वैल्यू डाल दो, ये देखो अब मैंने इसको लिखना अभी सिखाया है, क्या लिखोगे 3, मैंने अभी इसको लिखना सिखाया है 3, और यहां से लेके यहां तक लिख दोगे log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3, तो pH इक्वल टू हो गया 2.7, pH इक्वल टू हो गया 2.7। ठीक है, क्या सबको यह बात समझ में आई है? यदि आई है तो जरा एक बार दिल आग बना दो और यस यस लिख दो। यदि ये बात सबको समझ में आई है तो दिल आग बना दो, यस यस लिख दो। ये सब क्लियर है ना? यस क्लियर है। अब धीरे धीरे मैं आपको देखो क्वेश्चन के टफनेस की ओर जाऊंगा, मगर मैं एक बार भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करूंगा, जैसा पढ़ा रहा हूं डिट्टो वैसा ही लिखता चला जाऊंगा।
मगर जब तुम बुक के हिसाब से करोगे तो बार बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम अलग भाग रहे हो। अब मैं धीरे धीरे देखना क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हर वैरायटी का क्वेश्चन कराना है ना, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाना है ना आपको। अब देखिए सी पॉइंट, सी नंबर क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन ये दिया, अब इस क्वेश्चन को करो और इसका पीएच निकालो। 10 की पावर -6 मोलर HCl निकालिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो यार नहीं करता हूं। HN कंसंट्रेशन इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है, HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना निकला, यहां कितना है 1 × 10 की पावर -6। यदि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर निगलेक्ट होगा। क्या HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, नहीं, वो तो बराबर है, तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। इस बार वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। क्या मैंने कॉन्सेप्ट में कोई चेंज किया, नहीं, मैंने कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं किया। अभी तक वाटर निगलेक्ट होता था, अब नहीं हो रहा है। मान लो कोई बच्चा पहले भी निगलेक्ट ना करता तो, इन दो केसों में भी वाटर को निगलेक्ट ना करता तो भैया उसका सबसे अच्छा आंसर आता, उसका आंसर हाईएस्ट एक्यूरेट आता। यदि मान लो वाटर को वो निगलेक्ट ना करे तो उससे अच्छा आंसर तो किसी का ही नहीं, उसकी एक्यूरेसी तो 100% है, बाकी इनकी एक्यूरेसी तो 99.99 है। तो ध्यान रखना, अब मैंने वाटर को निगलेक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 है। यदि HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी होगी तब वाटर निगलेक्ट होगा। क्या वैल्यू बड़ी है, नहीं, तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, इसको मैंने लिख लिया 10 × 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व कर दो, पहली बार है इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आगे से मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। ये देखो 10 की पावर -7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया, तो ये ऐसे आ गया 11 × 10 की पावर -7। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1.1 × 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है, पावर लिखो और ऐसे कर दो, पावर लिखो यहां से यहां तक लिखो। अब log 1.1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1.1 की वैल्यू थोड़ी बहुत होगी, है ना। अब log 1.1 की वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता है, एक बार आप चाहो तो गूगल भैया से पूछ के बताओ log 1.1 की वैल्यू, log 1.1 की वैल्यू गूगल भैया से पूछना एक बार। वैल्यू ऑफ log 1.1 0.04, log 1.1 की वैल्यू है 0.04। हाँ 0.4 नहीं है, 0.04 है बेटा। एक बार कैलकुलेटर में डाल के देखे, मेरे कैलकुलेटर में लॉग है कि नहीं है log 1.1 0.04 0.04। अब इसकी वैल्यू भी लिख लो, उसका इसलिए क्योंकि ये बनेगा, ये बार बार आएगा, log 1.1 आता है, log 1.1 आता है ना।
अब देखो तो ये कितना आ गया, ये 6 आएगा ना यार, ये कितना आ गया 5 पॉइंट, है ना 96, ये आंसर आ गया 5.96। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्वेश्चन को करने में? क्या मैंने कोई क्वेश्चन किया? क्या मैंने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज किया? नहीं, मैंने जो पढ़ाया था वही लगा दिया। मैंने हमेशा पढ़ाया है कि एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो होता है माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7 होता है। एच की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी होगी तो वाटर निगलेक्ट हो जाएगा, बड़ी तो है नहीं तो निगलेक्ट होगा नहीं, निगलेक्ट होगा नहीं। अच्छा, अब गौर से समझो, अब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मैंने कहा इसका पीएच बताओ, इसका पीएच क्या? 10 की पावर -10 MnCl का पीएच। तो आपने क्या किया, पीएच का फार्मूला हमें पता है, आपने एचायन ऑफ एसिड निकाला। एचायन ऑफ एसिड कितना है 1 × 10 की पावर -10। ये वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है। यदि एचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो वाटर निगलेक्ट होगा, और यदि वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है या बराबर है तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। क्या ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है? नहीं, तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा, मतलब फार्मूला वही लगेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, डरना नहीं। pH इक्वल टू -log एचायन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व करो। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, इसको आपने लिखा 10 की पावर -10। अब देखो 1 0 2 0 3 0 इंटू 10 की पावर -10। अब आपने क्या किया, 10 की पावर -10 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3 0। इसका मतलब ये आ गया -log, ये आया 1001 इंटू 10 की पावर -10। इसको मैंने और सॉल्व किया तो ये ऐसे आ गया, यहां पे मैंने लगाया 1.001 इंटू 10 रेस्ट की पावर -7, 1 2 3, है ना ऐसे। अब इसका पीएच कितना आया, पीएच आया 7, पावर लिखी और यहां से लेके यहां तक लिख दिया। कोई बच्चा इसको ये देखो ऐसे, अब गौर से देखो ये आया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.9932 ऐसे, या 6.998 ऐसे, या ऐसे। अब गौर से समझो, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको 7 ही लिख दो, तो इसको 7 नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? 7 किसका होता है पीएच? न्यूट्रल का होता है। अब ये HCl का सॉल्यूशन है, तो HCl का सॉल्यूशन है तो होगा तो एसिड ही, होगा तो एसिड ही, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता ना। HCl का सॉल्यूशन है। एक ड्रम पानी में एक ड्रॉप एसिड की डाल दो तो सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, सॉल्यूशन एसिड ही रहेगा। वो बात अलग है कि वो पानी के बराबर एसिड है, मगर 7 लिख दोगे तो न्यूमेरिकली मैथ के हिसाब से तो लगभग सेम वैल्यू है, मगर केमिस्ट्री वाला दौड़ा लेगा। केमिस्ट्री में कुछ इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि आपने लड़के को लड़की बना दिया है या लड़की को लड़का बना दिया है, इतनी बड़ी बात हो जाएगी केमिस्ट्री में। मैथ के हिसाब से ये तो मतलब नॉर्मल बात है कि 6.99 को 7 लिख दो, 6.99 को 7 लिख दो,
तो ध्यान रखना कहां अप्रोक्सीमेशन लगेगा कहां नहीं लगेगा। देखो यहां पे अप्रोक्सीमेशन लग रहा है वाटर के केस में है, मगर हम उसी जगह पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं जहां से केमिस्ट्री बिगड़ने ना पाए, केमिस्ट्री बिगड़ने ना पाए, वहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ये देखो, तो पीएच की वैल्यू 6.999999 ही लिखी जाएगी, 7 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पीएच इक्वल टू 7 लिखने का मतलब ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, और न्यूट्रल सोल्यूशन है तो क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि HCl का सोल्यूशन है तो पीएच न्यूट्रल कैसे हो सकता है? कुछ इसी तरह से है, बात समझ पाए? तो ज्यादा जोश में मत रहना कि हर जगह मैथमेटिक्स घुसेड़े पड़े हो, हर जगह मैथमेटिक्स घुसेड़ रहे हो। मैथमेटिक्स उतनी लगानी है जिससे केमिस्ट्री पे खतरा ना आने पाए। यदि केमिस्ट्री पे खतरा आया तो मैथमेटिक्स हम नहीं लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, और यदि तुमने फिर भी अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो निपट गए, तो निपट गए, है ना? हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है कि इलू टीलू की चाहे जितनी तारीफ करे सब ठीक है, मगर किसी तुमने तीसरे की तारीफ कर दी तो समझ लेना मार खा जाओगे। वही हाल यहां है। आप वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ सकते हो, मगर कभी भी पीएच के केस में जरा ध्यान रखिएगा, पीएच के केस में ध्यान रखिएगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लेते समय यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि अप्रोक्सीमेशन लेने से जेंडर ही चेंज हो जा रहा है पूरा का पूरा। HCl का सॉल्यूशन है तो हमेशा एसिडिक रहेगा चाहे जैसा हो, मगर यदि तुम इसको 7 लिख देते हो तो यार ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और ये मैथमेटिकली गलत है। मैथमेटिकली तो ठीक है, मगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। आपने सॉल्यूशन का नेचर ही चेंज कर दिया है, सॉल्यूशन का नेचर ही चेंज कर दिया है। बात समझ पाए? और जो बच्चे इसका पीएच 10 लिख रहे थे वो तो नकारा निकम्मा है, मतलब वो सिर्फ नंबर देख रहे हैं, वो सिर्फ मैथ्स पे चल रहे हैं, केमिस्ट्री का फोकस ही नहीं है, दिमाग में केमिस्ट्री नाम की चीज ही नहीं है। यदि इसका पीएच तुमने 10 लिख दिया तो पीएच 7 से ज्यादा है, सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। HCl का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो जाएगा? आंख के अंधे, HCl का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो जाएगा? अब आप समझ पाए? इस चैप्टर में बच्चों के तोते क्यों उड़े होते हैं? इस चैप्टर में बच्चों के टीचर के तोते सिर्फ इसलिए उड़े होते हैं क्योंकि वो या तो मैथ्स पढ़ते हैं या वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के नहीं चल पाते हैं। या तो वो बिल्कुल उसको मैथ की नजर से देख रहे होते हैं या फिर उसको एकदम केमिस्ट्री की नजर से देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि एक नजर रखो मैथ की, एक नजर रखो केमिस्ट्री की, ऐसा नहीं करेंगे। और जब ऐसा करोगे तभी ये चैप्टर में कमांड आएगा, तभी ये चैप्टर में कमांड आएगा। तो एक नजर रखो केमिस्ट्री की, एक नजर रखो मैथ की। समझ पा रहे हो मुन्ना? मुन्ना, हाँ, यस, बात समझ पाए? तो जोश में मत आ जाना, मैं हर एक केस करा रहा हूं जैसे तुम चीजों को समझ पाओ, जैसे तुम चीजों को समझ पाओ। देख लो कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है? अब जरा देखो, अभी तक आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच किया है, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें मुझे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -12 मोलर HCl solution A, B, C, D। बताओ
आंसर, सारे बच्चे आंसर बताएं। सारे बच्चे आंसर बताएं। सारे बच्चे आंसर बताओ। यस, सभी बच्चे आंसर दो। गुड 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 गुड। अब देखो, हमारा फार्मूला है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा pH इक्वल टू एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना निकलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 × 10⁻⁻12 प्लस, अब वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करना है या नहीं करना है ये देखो। एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बहुत छोटी है। वाटर का कंसंट्रेशन कब निगलेक्ट होता है, जब एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻6 से बड़ी हो। एच एन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या 10⁻6 से बड़ी है, नहीं, तो निगलेक्ट नहीं होगा। तो फार्मूला ये आया। अब देखो, जब डायरेक्ट करना होता है तो ऐसे किया जाता है। अब इसको करो, सॉल्व करो। अब इसको 12 बनाना है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाओगे तब ये 12 बनेगा। तो ये आया माइनस लॉग 1 2 3 4 1 इंटू 10⁻⁻12। इसमें एक जोड़ दो तो एक यहीं पे तो जुड़ेगा। तो देखो 1 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 लगा के 1 लिख दो। अब इसको ऐसे करोगे, अब डायरेक्ट लिखो, पावर लिखी, यहां से यहां तक लिख दिया। तो ये वैल्यू आई 6.998 ऐसे समथिंग आ गई है। ये देखो, बात सही है कि नहीं, जो आपका आंसर वही मेरा आंसर। अब मैं इसका सीएचडी देता हूं, जैसे आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सको। देखो, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच को कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिए। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहली बात आई एच एन कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच एन ऑफ एसिड प्लस 10⁻⁻7। अब अगला पॉइंट है ना, अब अगला पॉइंट, यदि एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू, ये मैंने पीछे तो कहीं लिखा नहीं है ना ये सब बातें, अच्छा ये बातें लिख रखी हैं, ओके ये लिख रखा है ना। अब मैं डायरेक्ट ये लिखता हूं फिर, है ना। ये देखो ऐसी है, तो हम पीएच ऑफ एसिड का फार्मूला ये लिख सकते हैं ऐसे। और यदि एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी नहीं है तो हमेशा यही चलेगा, तो हमेशा यही चलेगा। अब मैं यहां पर एक बात लिखता हूं, गौर समझना नोट डाल के, जैसे आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाए। वो क्या है, जरा गौर सुनो। यदि, गौर सुनना, यदि एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10⁻⁻7 से, चलो ऐसे नहीं, थोड़ा लैंग्वेज में नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। इफ एच एन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10⁻⁻7 से ज्यादा है, गौर सुनो,
एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है, ज्यादा नहीं, सॉरी, मैं डायरेक्ट आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं। यदि एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है, मगर ध्यान रखना एसिड के केस में पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट एसिड के केस में लिखा जा रहा है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर लिखा जा रहा है। यदि एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है, तो बच्चों हमेशा पीएच का आंसर जो होगा यही आएगा, 6.99 समथिंग, हमेशा पीएच का आंसर यही आएगा। आप चेक करो, देखो आप चेक करो, हमेशा पीएच का आंसर यही आएगा। देखना ये कराया है, ये देखो एच कंसंट्रेशन कितना निकला, 10 की पावर -7 से छोटा। एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना निकला, 10 की पावर माइनस, एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना निकला, 10 की पावर -7 से छोटा। पीएच की वैल्यू क्या आई, 6.99 समथिंग। एच कंसंट्रेशन कितना निकला, 10 की पावर -7 से छोटा, वैल्यू कितनी आई। तो आप यदि चाहो तो ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। यदि एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है, तो हमेशा आंसर यही आएगा, 6.998 ऐसे कुछ। आप कैलकुलेट करके देख लो। आप बताओ कौन सी वैल्यू डाले, आप बताइए, कोई बच्चा बताए क्या वैल्यू लिखे, आप बताओ, आप कोई भी कंसंट्रेशन बोलो, वही लिख दूंगा। देखो जो आप बोलोगे वही कंसंट्रेशन लिख दूंगा। चलो किसी ने कहा ये लिखा है, देखो किसी ने कहा ये लिखा है, अब बताओ इसका पीएच निकालो। तो एच कंसंट्रेशन कितना आया, एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आया 3 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1। अब देखना पीएच निकालोगे वही आएगा, चेक कर लो। वाटर को निगलेक्ट कर नहीं सकते, क्यों, एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है। एच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -7 से 10 की पावर -6 से छोटी है, तो वाटर निगलेक्ट नहीं होगा। अब इसको करो, अब आप इसको करो, 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, तो ये 3 + 10 13 हो गया। तो ये जाके हो गया ऐसा, तो ये हो गया ऐसा। अब इसकी वैल्यू देखो जाके कितनी है, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी 0.07 0.08 ऐसे कुछ, तो ये 6.9 समथिंग आ जाएगा, कुछ ऐसे आ रहा होगा, 6.9 ही आएगा। आप चेक कर लो, आप चेक करो, मैं डाल के देख देता हूं। तो लगभग आंसर हमेशा यही आएगा, तो आपको दिक्कत कभी नहीं है, आप सॉल्व भी नहीं करो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। 0.1 है, 0.1, इसकी वैल्यू 0.1 होती है, ये देखो ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू 0.1 होती है, ये देखो। तो आपके इस बात को आराम से आप ध्यान रखो, तो इससे क्या है, कैलकुलेशन बच जाएगी, आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। आप सभी बच्चे इतनी बात समझ पा रहे हो तो जल्दी से एक बार दिल आग बरसा दो, तो फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से एक बार दिल आग बरसा दो और लिख दो यस 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 यस। अब देखो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालोगे? आपने अभी एसिड का पीएच निकाला है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकाला है, बेस का कैसे निकालोगे? सारी बातें समझ में आ रही हैं? बार बार चीजों को रिवाइज करिएगा। और शाम को 5 बजे ऑर्गेनिक में आज आईयूपीएसी नेम पढ़ाऊंगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। पहले आपको पढ़ाऊंगा डीयू हाइब्रिडाइजेशन और फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सब बच्चे शाम को 5 बजे वाईटी पे मिलेंगे ऑर्गेनिक में लाइव। आपको देखो, अभी आप टाइम को मैनेज कर सकते हो क्योंकि अभी शुरुआत है, मगर दिसंबर और जनवरी में टाइम मैनेज होना बहुत टफ होता है, क्योंकि उस समय आपको बहुत सारा सिलेबस रिवाइज भी करना होता है, उस समय आपको बहुत सारे पेपर भी देने होते हैं। तो अभी आप कर लो जितनी कर सकते हो, ठीक है? तो शाम को सभी बच्चे मिलेंगे, शाम को 5 बजे लाइव वाईटी पर ऑर्गेनिक में। चलो अब जरा इस बात को गौर से समझो, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकलेगा? गौर से देखिए, हमने सपोज किया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, ये देखो। तो यार OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना आएगा? क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बेस का नहीं डालना है, कंसंट्रेशन OH एंड का डालना है। बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से, X इंटू मोलरिटी ऑफ बेस, मोलरिटी ऑफ बेस, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ये देखो, यदि मान लो कोई ऐसे लिखा है, ये देखो, अब बताओ OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना आएगा? तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, ये आएगा। ये बात समझ पाए पहले, कॉन्सेप्ट एक। अब यार कभी भी बेस का पीएच निकालने को आए तो बेस का तो पीओएच निकलना चाहिए, क्यों? बेस है ना, तो बेस का पीओएच निकलना चाहिए। मगर पूछा हमेशा पीएच जाता है, मगर पूछा हमेशा क्या जाता है? पीएच। तो बेस के पीएच निकालने का यही ऑर्डर हमेशा करना है। देखना, मैं लिख दे रहा हूं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज यही स्टेप यूज करना है, यही स्टेप यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कब कर दी। क्वेश्चन सॉल्व करने में यदि किसी बेस का, यदि किसी स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच पूछ रहा है, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही सॉल्व करोगे। पहला स्टेप क्या करोगे? देखो, स्टेप नंबर 1, पीओएच ऑफ बेस निकालोगे। आप उसका पीओएच निकालोगे, वो पीएच पूछे मगर आप निकालोगे पीओएच। पहले डायरेक्ट पीएच नहीं निकालोगे, पहले क्या निकालोगे? पीओएच। फिर इस फार्मूले से पीएच निकालोगे, फिर इस फार्मूले से पीएच निकालोगे, इस फार्मूले से। और कैसे निकालोगे? ऐसे, ये देखो, ऐसे, ठीक है। और वही अप्रोक्सीमेशन यहां पर भी लगेगा। क्या? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यदि OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है तो POH को लिखते समय आप वाटर के OH आयन छोड़ सकते हो, वाटर के OH आयन छोड़ सकते हो। ये देखो, ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं, गौर से देखना। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, CSD है, मैं भी CSD में भी लिखूंगा। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक क्या 2-3 करता हूं।
देखो पहला क्वेश्चन आपकी नजर में ये है, 10 की पावर -4 मोलर NaOH सोल्यूशन है। अब इसका पीएच बताओ। इसका ध्यान रखो, मैं पीएच पूछ रहा हूं, पीओएच नहीं पूछ रहा हूं, जबकि सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। अब पूछ क्या रहा हूं, पीएच। तो हमने क्या पढ़ाया है तुम्हें, बेसिक सोल्यूशन का यदि पीएच पूछा जाए तो पहले क्या निकालोगे, पीओएच। सिर्फ 2 स्टेप पढ़ाए हैं, ये देखो, बस पीओएच निकालोगे फिर पीएच निकालोगे। मैंने बस इतनी सी बात बताई है और कुछ नहीं बताया, कि पहले पीओएच निकालोगे फिर पीएच निकालोगे। अब करो तो भाई OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना आया, OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस आया 1, इसके पावर में 10 की पावर -14। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन ऑफ बेस। अब OH आयन ऑफ बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, तो वाटर के OH आयन छोड़ दिए। OH आयन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वाटर के OH आयन छोड़ दिए, तो POH की वैल्यू आ गई 4। तो पीएच कैसे निकलेगा, ऐसे, पीओएच निकलने के बाद पीएच निकालना है। मैंने यही पढ़ाया है, ध्यान रखना, मैंने आपको यही पढ़ाया है। ये देखो, तो पीएच इक्वल टू आ गया 10, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हमने फिर लिखा, जरा सा चेंज किया है। मैंने कहा 10 की पावर -8 मोलर NaOH का पीएच निकालो। वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज किया है, सिर्फ कंसंट्रेशन। अब निकालो। तो आपने कहा OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस 10 की पावर -8 है, यहां 1 है ना। तो अब वाटर का OH आयन निगलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी नहीं है। OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो है 10 की पावर -6 से बड़ा नहीं है, इसलिए वाटर का OH आयन निगलेक्ट नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आया ऐसे। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? ये मैं पीछे करके सिखा चुका हूं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दिक्कत तो नहीं है। इसको 10 इंटू 10 की पावर 8 करोगे, इसको 10 इंटू 10 की पावर 8 करोगे, फिर 10 की पावर 8 कॉमन ले लोगे, तो ये 10 प्लस 1 11 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 11 इंटू 10 की पावर -8, तो 11 को 1.1 इंटू 10 की पावर -7 लिख देंगे। तो POH की वैल्यू आ गई 7 माइनस लॉग 1.1। अब पीएच निकाला आपने, पहले हमने क्या पढ़ाया है आपको, तो ये आ गया, आंसर आ गया ये 1.1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 7.1। क्लियर? हाँ, 7.1 मतलब 7 से कुछ बड़ा है। अब देखो, यदि कोई बच्चा मेरी बात ना मानता, यदि कोई बच्चा मेरी बात ना मानता, तो देखो क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता उसका, उसको पता भी ना चलता। देखना, यदि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे लगाता, देखिएगा, देखिए, OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -4, तो उसने कहा H आयन कितना होगा, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इंटू 10 की पावर -14। एक ये भी फार्मूला तो है, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इंटू बराबर 10 की पावर -14, H आयन इंटू OH आयन मल्टीप्लाई KW, तो उसका H आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा 10 की पावर -10। अब उसने पीएच का फार्मूला लगा दिया,
उसका पीएच आ गया 10। ये देखो यहां पर भी 10 आया, यहां पर भी 10 आया। तो यार हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? सही है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम यहां करके दिखाते हैं। देखिए अब फिर से करते हैं इस वाले में। तो OH एन कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना आया? 10 की पावर -8। तो H एन कितना आया? तो H एन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 10 की पावर -6। तो पीएच कितना आ गया? ये देखो पीएच की वैल्यू आ गई 6। अब जो कॉन्सेप्ट यहां लगाया वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया। पीएच आ रहा है 6। हमारा आंसर इनका आंसर मैच नहीं कर रहा है और ये गलत है, रॉन्ग सॉल्व है, रॉन्ग है। अब बात आई कैसे? सोल्यूशन किसका है? NaOH। और पीएच क्या आ रहा है? 6 से 7 से छोटा। 7 से छोटा पीएच तो एसिड का आता है। 7 से छोटा पीएच तो एसिड का आता है। तुम कह रहे हो NaOH का सोल्यूशन एसिडिक है। तुम क्या कह रहे हो? NaOH का सोल्यूशन एसिडिक है। तो ये रॉन्ग क्यों है? बात समझ पाए? अब गलती है क्या? इस क्वेश्चन को मैंने इसी तरीके से लगाया तो सही आंसर आया, इस तरीके से ये लगाया तो गलत हो गया। इसीलिए मैंने कहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे करोगे। आप देखो मैंने दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से लगाए हैं और मेरे दोनों आंसर सही आ रहे हैं। सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए। देखो 7 से बड़ा आ रहा है पीएच। सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए। देखो 7 से बड़ा आ रहा है। तो अब आप बात समझे मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो सबसे पहले पीओएच निकालोगे, नहीं तो तुम जोश जोश में इस टाइप की वैल्यू को ऐसे कर जाओगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुमने इस कॉन्सेप्ट से किया, सही हो गया, तो तुम इस टाइप का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से कर दोगे। जबकि डिफरेंस किस बात का है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही तो डिफरेंस है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही तो डिफरेंस है। तो गौर से ध्यान रखो, ये गलत लगा है। आप कहां गलत है आप पकड़ नहीं पाओगे। अभी मैं बता दूंगा कि गलती कहां है, मगर आप पकड़ नहीं पाओगे। तो जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा अपना दिमाग मत लगा देना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है कि यार मैं इतना लॉन्ग क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है ना कि पहले पीओएच निकालो फिर पीएच निकालो। यार सर्वे सर को आता नहीं है, पता नहीं कैसे है, निकम्मे टाइप के हैं, लगता कुछ पढ़ते ही नहीं है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे 2 मिनट में आ जाएगा, मगर 2 मिनट में आ जाएगा तुम गलत निकाल के आ जाओगे, डाटा जरा सा चेंज हुआ तो। मैंने क्या कहा? मैं बुक वाला कुछ नहीं पढ़ाता हूं, बुक में लिख दिया गया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम समझ पाओ ना समझ पाओ। उन्होंने बुक प्रिंट कर दी और पैसे कमा लिए। अरे भाई ऐसे करना है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट चले, तो ध्यान रखना। और लोग क्या करते हैं, बुक को कट पेस्ट पढ़ा देते हैं, जो बुक में लिखा है वही पढ़ा दिया। अब वो इजी हो रहा है या वो कॉन्सेप्ट टफ हो रहा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो जरा गौर से देखो, आप ऐसे करोगे क्वेश्चन को। और गलती कहां है अब मैं बताता हूं गलती कहां है। देखो ये जो तुमने OH एन कंसंट्रेशन यहां रखा है ये गलत रखा है। इस फार्मूले में लिखा जाता है OH एन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये OH एन कंसंट्रेशन ऑफ बेस है। तो इसमें वाटर का OH एन जुड़ के यहां रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का HN यहां पर निगलेक्ट नहीं है, वाटर को OHN इस वाले क्वेश्चन में निगलेक्ट नहीं है, इस वाले में निगलेक्ट है वाटर का OHN। तो ये देखो OHN कंसंट्रेशन ऑफ बेस है और जबकि यहां रखा जाएगा OHN कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मगर वाटर निगलेक्ट है तो आपने वही वैल्यू डाल दी, मगर यहां पर निगलेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। यदि आप OHN की वैल्यू ये लिखो तो अभी देखना इससे भी आंसर आ जाएगा और सेम आंसर आएगा, मगर आप जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें भूल जाओगे और गलत कराओगे।
मगर यदि इस मेथड से चलोगे तो कभी कुछ भूलोगे ही नहीं, अपने आप क्वेश्चन सही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यदि बेसिक सॉल्यूशन है तो पहले पीओएच निकालना है, फिर पीएच निकालना है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एक टफ चैप्टर है, जरा सा डाटा चेंज होता है तो आंसर चेंज होता है, मगर वो बहुत इजी हो जाएगा यदि मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनोगे और मानोगे। बुक पे मत जाओ, सोल्यूशन पे मत जाओ कि बुक में कैसा सोल्यूशन लगाया है, उस पे मत जाना, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पे ध्यान रखना, है ना। log 1.1 की वैल्यू रॉन्ग है, अच्छा तो यार जो वैल्यू है वो रख लो, जो वैल्यू है वो रख लो, मगर आंसर ये आएगा, ओह आंसर ये आ रहा है। तो बात समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा, आप इस मेथड से करिए, इस मेथड से जो मैंने पढ़ाया है ये, नहीं तो गलती हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मैं सीएचडी लिख देता हूं, सीएचडी कहां है, यहां पे है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस के भी सीएचडी लिख देता हूं, और फिर क्लास को आज खत्म करते हैं, है ना। और भाई रिवीजन करते रहिए और चीजों को समझते जाइए। मैं आपको बहुत आराम से सब कुछ पढ़ा रहा हूं, मगर यार कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है कि चीजों को ध्यान रखो। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये चैप्टर मेरे को 11th में कभी समझ ही नहीं आया था, मैंने 11th में पढ़ा जब इसको तो मुझे नहीं आया था, ये ध्यान रखो। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकालोगे, है ना, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन को ऑलवेज ऐसे सॉल्व करना है। क्या पहले क्या निकालोगे, स्टेप नंबर 1 पीओएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बेस, फिर निकालोगे पीएच, और किस फार्मूले से निकाल दोगे, इस फार्मूले से निकाल दोगे, ऐसे सब। और कॉन्सेप्ट वही है, पीओएच ऑफ बेस क्या होगा, माइनस लॉग OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7। यदि OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है तो हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं और POH इक्वल टू माइनस लॉग OH एंड ऑफ बेस लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है, ये वाला, ये देखो। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कैसे करना है, क्या मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हो? यस। अब हम लोग कहां मिलेंगे, वाईटी पे मिलेंगे। वाईटी पे हमें क्या करना है, आज शाम को 5 बजे आईयूपीएसी खत्म करेंगे, तो सारे बच्चे लाइव आएंगे 5 बजे, ठीक है। कम से कम 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी, उसमें ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। और सभी बच्चे रेगुलर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, यूट्यूब पर रेगुलर रहिए, ऑर्गेनिक अच्छे से करिए, है ना। क्लास में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मगर यूट्यूब पर भी रेगुलर रहे। जैसे आपकी ऑर्गेनिक कम से कम 2 बार हो जाए, 2 बार हो जाएगी तो आपको अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे तो और अच्छी हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि दिसंबर जनवरी तक आपको सब कुछ करा दो अच्छे से, 2 बार। चलो अब हम लोग क्लास में मिलेंगे, आपकी फिजिक्स की क्लास का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। आप रिवाइज करके आइएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। अच्छा